जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीही संगति में आपका स्वागत है। आज हम पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के नियमों की ओर ध्यान देंगे। परमेश्वर का जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है हमारे जीवन के लिए। उसके बारे में हम सोचते हैं और वो है क्षमा करना। क्षमा ऐसी एक प्रक्रिया है। ऐसा क्षमा का अर्थ ऐसा होता है कि हम क्षमा किसी के द्वारा जब होती है तो क्षमा किए हुए अपराध या हमारे प्रति जो भी कुछ अपराध किए हैं या गलती करी है तो उसको हम स्व इच्छा से उसको समाप्त कर देना है। और क्षमा करते समय हमें कोई भी भेदभाव और जो हमारा जो मन में जो क्रोध रहता है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है जब हम क्षमा करते हैं। पवित्र बाइबल के आधार पर मनुष्य की जो ये जरूरत है या हम मनुष्य के लिए क्षमा करना, ये जो परमेश्वर का नियम है वो परमेश्वर का नियम हमें हमारे जीवन में लाने के लिए हमको प्रयत्न करना है। परमेश्वर की आज्ञा का हमें पालन करना है। जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करने हैं। जैसे और वैसे हमारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह में जब क्षमा हो जाते हैं, वो क्षमा करने का जो जो शक्ति है, जो इच्छा है, हमें प्राप्त होती है। जैसे क्षमा जैसे हम लोग करते हैं, क्षमा अगर हम हमें करना है एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है और करनी चाहिए। ये ये जो वचन है दूसरों से प्रेम करने का, और जो जब हम करते एक दूसरे के साथ में, तो वो प्रेम में कुछ भी कड़वाहट नहीं रहती। जो कटुता, जो कड़वाहट है, जो बिटरनेस, वो नहीं रहता है। और हमारे जीवन में जो क्रोध है वो क्रोध का भी ह्रास होता है। क्रोध को हम त्याग देते हैं। तो ऐसी अवस्था हमारे मनुष्य को शांति प्रदान करती है। और जो परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति जो प्रेम किया है वो प्रेम का अंश हमें प्राप्त होता है। हम मनुष्य से प्रेम करते। परमेश्वर ने हमें हमारे पापों की क्षमा करी और हमसे प्रेम किया। उसका परिणाम, उसका उद्देश्य हमारा पुनर्वसन करना। मतलब जो हमारा स्वभाव था पहले, वो स्वभाव को, हमारे जो गुण थे पहले, वो सब कुछ बदल के हमें नया बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक नियम दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक
ऐसी एक योजना बनाई है। यह मानवता को परमेश्वर पर भरोसा करने और परमेश्वर के प्रति समर्पित और ईश्वरीय नियमों का पालन करने वाला जीवन हमें बिताना है। और ये जो जो नियम है, ये नियम के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है परमेश्वर ने। और यह एक व्यक्तिगत, हमारा व्यक्तिगत प्रश्न जो है, व्यक्तिगत निर्णय है कि हमें ये ऐसा जीवन बिताना है क्या नहीं। तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए नियम बनाया वो हमारे अच्छे के लिए है, हम अच्छा इंसान बनने के लिए है। प्रतिरोज हमको परमेश्वर के संगति में रहने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। तो ये जो नया नया जो स्वभाव है परमेश्वर का, तो ये तो हमारी व्यक्तिगत तो प्रार्थना तो है ही, लेकिन हम जो समाज में रहते हैं वो समाज में एक दूसरे के प्रति हमारी प्रेम की भावना और प्रेम का संबंध हमारा बढ़ता है। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और हमारे जीवन का वो प्रकाश है। अभी ये प्रकाश हमें, जीवन का प्रकाश, परमेश्वर जो प्रकाश है हमारा, वो जीवन का प्रकाश हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में एक एक पद में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। और वो वचन जब हम पढ़ते हैं तब हमारे जीवन में एक ज्योति वचन के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम किस प्रकार से हमको जीवन बिताना चाहिए। हमें क्षमा करने की बहुत जरूरत है। अगर हम क्षमा नहीं करते तो वो क्षमा नहीं करने का जो नहीं करते वो जो परिस्थिति हमारे जीवन में जो रहती है वो परमेश्वर से दूर, मनुष्य से दूर, और हम अपने आप को भी अशांतता में रखते हैं। इसलिए जो परमेश्वर का जो नियम है, वो विधि और नियम परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए लगा दिए हैं उसका पालन करना और समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं लेवी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, बाइबल में से वचन पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था 5 अध्याय और 10 वचन हम पढ़ेंगे। तब दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे और तब वह क्षमा किया जाएगा। पापों की क्षमा हम करने के लिए हमको प्रायश्चित करना बहुत ही जरूरी है। और जो वो विधि के अनुसार है, वो नियम के अनुसार है, परमेश्वर का नियम है वो, उसके अनुसार हमारा प्रायश्चित होना बहुत ही जरूरी है। और वो प्रायश्चित इसलिए कि हमें हमारे पापों से क्षमा मिले। अभी हम दूसरा देखते वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 103 और उसका तीसरा वचन, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारे सारे अधर्म, मनुष्य के अधर्म को क्षमा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो जब भी मनुष्य कोई अधर्म करता है तो उसका जो
कॉन्शियस है, सद्विवेक बुद्धि है, कॉन्शियस है, वो हमें हरदम कंडम करते रहता है कि हमने ये गलत किया, हमने एक गलत किया है, हमको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबको अच्छा और बुरे का ज्ञान है। और जब हम कुछ भी बुरा करते हैं तो वो उसकी हमें हमें उसके प्रति एहसास होता है, गिल्टी कॉन्शियस रहता, और उससे हमें छुटकारा मिलना, हमें पापों की क्षमा मिलना, ये हमारी प्रथम आवश्यकता है। अभी हम दूसरा देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। भजन संहिता 130 और चौथे वचन में लिखा, परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहना बहुत ही जरूरी है। अगर भय में हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो हमें पापों की क्षमा मिलना बहुत हमारी जरूरत है, और उसके लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बाइबल में लिखा है सबने पाप करा है, और सबने पाप करा है। अब फिर हमारे पापों की क्षमा जो विधि के अनुसार, नियम के अनुसार होना चाहिए, और पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए लहू बहाना चाहिए। तो इसीलिए हमारे वो जो विधि है, परमेश्वर का नियम है, उसका हमको पालन करना है। अभी जो हम बोलते क्षमा करना है एक दूसरे को, तो एक दूसरे को हमको क्षमा करना, ये कंडीशन है हमारी, हमारी अवस्था है वो, और हम वो स्थिति है हमारी, वो हमको ऐसे स्थिति का अनुभव लेना है जहाँ पर हमने एक दूसरे के अपराध जो हमारे प्रति हुए हैं हमने क्षमा करे, और वो एहसास हमें मिलने के लिए हमारे पाप क्षमा होना बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं अभी एजकेल इसका 18 अध्याय और 22 वचन, उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। हम देखते यहाँ पर कि कितने भी अपराध एजकेल नबी के पुस्तक में लिखे हैं कि कितने अपराध हमारे है, वो सब कुछ क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर का ये हमारे हमें दिया हुआ वचन है। अभी हम देखते मत्ती मत्ती 6 और 14 वचन में भी हम हम पढ़ते हैं, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ये हमारे लिए नियम है कि हमें मनुष्य के जो हमारे प्रति हमारा जो कुछ भी अपराध किसी ने करा है वो हमको उनको क्षमा करना है। उसका बदला नहीं लेने का, ना ही उसके बारे में हमको बार बार बोलने का, लेकिन उनको क्षमा कर देना है। जब हम क्षमा करते दूसरों के अपराधों की, तब परमेश्वर भी हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करेगा। ये हमारे लिए एक नियम है, वो नियमों का हमें पालन करना बहुत ही जरूरी है। अभी हम लोग पढ़ते हैं मरकुस 3 अध्याय और 28 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की मनुष्यों के
संतान के सब पाप और निंदा जो भी करते हैं क्षमा की जाएगी। क्या करता है मनुष्य? परमेश्वर को मालूम है क्या करता है। सब पाप, जो भी कुछ पाप है वो, और जो भी कुछ निंदा है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो बोलते हैं, कुछ भी हो, जो भी कुछ हम करते हैं उसकी हमें क्षमा है, उसकी क्षमा की जाएगी, क्षमा की जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो भी कुछ अगर हम बोलेंगे तो उसकी क्षमा हमें नहीं है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 31 वचन में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करा है। परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर उसी को उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर और दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। ये प्रेरितों के काम, ये प्रेरित लोग जो है, शिष्य जो है, वो शिष्य ये गवाही दे रहे हैं मनुष्य के लिए कितना बड़ा कार्य परमेश्वर ने करा है, वो बताते हैं। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया। यीशु मसीह को, यीशु मसीह के ही द्वारा हमें क्या है? पापों की क्षमा है। तो पाप क्षमा करने के लिए ही, ये उद्देश्य से ही इस धरती पर उसने जन्म लिया है, मनुष्य बना। हमारा प्रायश्चित, पाप का प्रायश्चित पूरा करने के लिए परमेश्वर ने तो देखा कोई है क्या धर्मी, कोई धर्म के काम करता का, कोई नीतिमान है क्या परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो खड़ा रह सकता? वो है क्या कोई? ऐसा देखा परमेश्वर ने, लेकिन कोई नहीं मिला। इसीलिए अपने पुत्र को भेजना पड़ा हमारे पापों की क्षमा के लिए। जब पापों की क्षमा करने के लिए अगर परमेश्वर को इस धरती पर आना पड़ता है और अपना लहू बहाना पड़ता है, तो वो कितना महत्वपूर्ण है पापों की क्षमा होना हमारे लिए। अगर हमें पापों की क्षमा हमें मिलती है तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। ये परमेश्वर का नियम है। अगर हम नहीं करते एक दूसरे को क्षमा तो हमारी भी नहीं होगी क्षमा, ऐसा भी नियम है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। हम देखते प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 38 वचन में, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और पापों की क्षमा का समाचार है ये, सुसमाचार यही है कि हमारे पापों की क्षमा हुई है। और वो क्षमा होने के लिए परमेश्वर का जो नियम है, वो नियम का परमेश्वर ने पालन करके हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, हमारे प्रायश्चित होने के लिए विधि के अनुसार वो हमारे लिए सूली पर चढ़ा है। हम देखते हैं इफिसियों 1 और 7 वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। धन, प्रेषित धन, धन को धन के बराबर, उससे भी ज्यादा बढ़कर जो हमको मिला है वो बहुत ही बहुमूल्य है।
कोई भी कुछ कुछ भी मार्ग मनुष्य के पास में नहीं था। हमारे हम छूट सकते हैं, हमारी क्षमा मिल हो सकती है, हमें मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि हर एक मनुष्य को ये पाप की क्षमा होना बहुत ही जरूरी है। पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन यहाँ पर लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले। मनुष्य को अपने पाप को मानना और क्षमा मांगना है बहुत मुश्किल होता है। हमने अगर गलत भी करा है तो हम बोलते कि हमने नहीं करा, क्योंकि वो समझता नहीं, रियलाइज नहीं होता कि ये गलत है। हमारी दृष्टि से वो सही रहता है। कभी कभी हमको मालूम रहता है कि ये गलत है, कभी हम जानबूझकर भी करते हैं, कभी उसका महत्व नहीं समझते, कभी ये भी नहीं जानते कि दूसरे दूसरे के जीवन पर इसका क्या परिणाम होगा। इस प्रकार से ये परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा ऐसे कार्य करा है कि हमें पापों की क्षमा मिली है। हमें भी अभी दूसरों को क्षमा करना है। याकूब की पत्री 5 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये कैसे वचन है? हमारे पापों की भी क्षमा हो जाएगी। इतना आशीष है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए काम करना है, कार्य करना है, वो है विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना, यीशु मसीह पर का विश्वास, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, इसका प्रायश्चित जिसने हमारे लिए पूर्णता से करा है, भरपाई करी है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा है। दूसरा हम देखते हैं मरकुस 11:25, ये नियम है और नियमों का हमें पालन करना है। बहुत ही जरूरी नियम है ये। और हम लोगों को जब भी हम प्रभु भोजन लेते हैं तो हमारे पास बांदरों जो रहते हैं वो हमको मौका देते हैं, हमको जांचने का, प्रेयर करने का, एक दूसरे को फारजू करने का। वही लिखा है यहाँ पर, हम पढ़ते हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हमारे लिए ये नियम है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने सन्मुख खड़े रहकर हमको क्षमा कर देना है। क्षमा करने का आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से ही हमको हमारी उन्नति के लिए मिलता है। हम देखते लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 4 वचन, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। ए लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह
हमारा उद्धारक परमेश्वर, जिसने हमें पापों की क्षमा के लिए अपना प्रायश्चित पवित्र लहू क्रूस पर बहाया है। उसने स्वयं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, विधि नियमों के अनुसार, जो मूसा के द्वारा दिए हैं विधि नियम, परमेश्वर का है वो विधि नियम, उसके अनुसार हमारे लिए उसने बड़ा काम करा है। धन्यवाद देते हैं हम। आज हमारे लिए, हम मसीही, जो जीवन है हमारा, जो हमें पापों की क्षमा मिली है, अनंत जीवन हमारा है, हमें आशीषों से परमेश्वर ने भर दिया है। अब मसीही हमारा, मसीह परिवार में मसीही जो हम कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह के साथ में जो हमारा जीवन है वो मसीह जीवन किस प्रकार का रहना चाहिए, ये वचन के द्वारा हम लोग देखते। इफिसियों की पत्री 4 और 24 में ऐसे लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमें, ये हमारा मसीह जीवन है। इफिसियों की पत्री 4 और 24 के अनुसार, नए मनुष्यत्व को पहन लो। क्या है नया मनुष्यत्व? ये हमारा स्वभाव, क्षमा न करने का, बदला लेने का, क्रोध करने का, अशांतता फैलाने की, एक दूसरे के प्रति बहुत बहुत कुछ बातें हैं। उसको तो नेवर एंडिंग बातें हैं, ये वो कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन वो हमको खत्म करना है। ये परमेश्वर का नियम है। हमें अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर रखा है, जन्म दिया है, हमको प्लांट करा है हमको उसने। उसके स्वयं पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको ये धरती पर हमारे लिए, हमें पापों की क्षमा के लिए वो आया है, उद्धार करने के लिए उसको आना पड़ा। और हम कैसे हमारा जीवन ऐसे बिता सकते हैं, जो अशांतता में, कोई पापों की, हमें क्षमा करना एक दूसरे को, कैसे वातावरण में रहते हैं हम लोग। बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट होता है अगर हम एक दूसरे को नहीं क्षमा करेंगे तो। वो बदले की भावना कभी खत्म नहीं होती, वो खत्म कर देना है, ऐसे हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर का नियम है वो प्रेमी परमेश्वर है, उसको हमें पहनना है। नया, जो पुराना मनुष्य, हमारा स्वभाव जो है पुराना, वो स्वभाव जाकर हमें नया स्वभाव हमें परिधान करना है। दूसरा वचन भी हम देखते हैं, कुलिसियों की पत्री 3 अध्याय और 12 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अगर ये गुण हमारे इसमें है, परमेश्वर ने बनाया है, बताया हमको कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने नहीं अपने आप को चुना, परमेश्वर ने चुना है। और उसके चुने हुए जो लोग हैं, परमेश्वर ने चुने हैं,
जो उनके लिए है ये वचन। वो परमेश्वर ने उनको इसलिए चुना है कि वो एक दूसरे को क्षमा करें। क्षमा करने का जब हमको फॉरगिवनेस हमको मिला है, हम क्षमा पाए हुए लोग हैं, हमें क्षमा मिली है, हमारे बंधन टूट चुके हैं। जो पाप था, पाप का जो परिणाम था, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर लिया। हमें पापों से, श्राप से हमें छुटकारा दिया, हमारे पापों की क्षमा करी। जब हम उसको अनुभव करते हैं, तब हमारा जीवन इस प्रकार का रहता है कि हमें हमारे हमारा हृदय करुणा से भरा रहता है। अगर हमारा हृदय करुणा से भरा है, प्रेम से भरा है, तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। भलाई करना, हरदम भलाई करने। क्या क्या भलाई के काम है, वो हमें मालूम है कि हमको कैसे एक दूसरे को मदद करना है। हमें अच्छे काम देखकर हमें सत्कर्म करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है और हमें वो करना है। एक दूसरे को क्षमा करते तो हमें ये बातें हमको मिलती है। दीनता और नम्रता और सहनशीलता, ये बातें जो है, दीनता, नम्रता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। हम हम परमेश्वर को बहुत ही हम देख हमारे हमारे जीवन में हमने ये सब बातें हमने देखी है। हमारा जीवन परमेश्वर ने हमें क्षमा करी है। हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना हम लोग करते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर को हम लोग यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे पाप और धर्म को क्षमा करा और हमें एक नया जीवन दिया। और नए नए जीवन में उसने हमें चलने के लिए उसके जो विधि है, वो नियमों का हमें वो पालन करने के लिए हमें बुलाता है। और उसके आशीषों को हम लोगों को प्राप्त करने के लिए वो हमें अपने पास में रखना चाहता है, हरदम के लिए हम पास में रहेंगे। जितने पापों की क्षमा, जिन लोगों ने पापों की क्षमा जिनको मिली और वो पापों की क्षमा करते हैं, एक दूसरे को क्षमा, बहुत सहनशील रहते हैं, दीनता से परमेश्वर के सामने रहते हैं, परमेश्वर पिता उनको आशीष दे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।